मॉर्निंग बच्चों, आज के फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है बेटा, आज अपन पढ़ने वाले हैं एसआई पद्धति। ठीक है, तो एसआई पद्धति हमने पिछले क्लास में स्टडी किया बेटा। एसआई पद्धति मात्रकों को लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या देना चाहिए बेटा? ध्यान देना चाहिए। देखिए क्या खास खास बातें बेटा ध्यान देना चाहिए। क्या लिखने के लिए समय बेटा? एसआई पद्धति में मात्रकों को लिखते समय ध्यान देना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, क्लियर? तो पहली बात आपको याद रखना चाहिए बेटा, मात्रकों के संकेतकों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है बेटा। क्या लिखा जाता है? छोटे अक्षरों। जैसे हम लोग लिखते हैं उदाहरण के लिए, है ना, ये पहला उदाहरण ले लेते बेटा ना, मीटर। किसका मात्रक है बेटा? लंबाई का। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लेकिन जब मैं इसको संकेत के रूप में लिखूंगा और उस किसके लिए मात्रक का, तब मैं इसको स्मॉल एम लिखूंगा बेटा। क्या लिखूंगा? स्मॉल एम। किलोग्राम किसका मात्रक है बेटा? द्रव्यमान का, है ना। लेकिन जब मैं इस किलोग्राम को द्रव्यमान के मात्रक के संकेत के रूप में लिखूंगा, तब मैं क्या लिखूंगा? छोटा kg। ये छोटा छोटा बेटा स्मॉल अक्षर में लिखा जाता है। किंतु ध्यान देना बेटा है, किंतु यदि मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है तो संकेत को बड़े अक्षर में लिखा जाता है बेटा। क्या रखा जाता है? बड़े अक्षर। जैसे देख लेते हैं उदाहरण, एम्पियर किसका मात्रक है बेटा? विद्युत धारा का, है ना। लेकिन मैं इस एम्पियर को संकेत के रूप में लिखना चाहता हूं और ये वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया बेटा, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? कैपिटल ए। ठीक है, इसी प्रकार आता है बेटा केल्विन। क्या आता है बेटा? केल्विन। केल्विन किसका मात्रक है बेटा? ताप का, है ना। तो जब मैं इसको संकेत के रूप में लिखूंगा केल्विन का, तब संकेत क्या लिखूंगा? कैपिटल के। ये आपको ध्यान रखें, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा? वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है, इसलिए हम इन दोनों को किसमें लिखते हैं? संकेत को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक, दूसरी बात है बेटा, है ना, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, यह संकेतकों को हमेशा एक वचन रूप में लिखा जाता है, बहुवचन के रूप में नहीं लिखा जाता बेटा। क्लियर? मात्रकों के संकेतकों को हमेशा एक वचन के रूप में लिखना है बेटा, बहुवचन के रूप में नहीं। जैसे देखो 10 मीटर, अगर आप संकेत के रूप में लिख रहे 10 मीटर, तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, इसको ऐसा नहीं लिखते बेटा 10 मीटर। कई लोग कहते हैं 10 मीटर, ये गलत तरीका बेटा, ये करेक्ट है ना। ये आपको ध्यान। क्लियर? क्लियर बेटा। और उदाहरण ले लें 20 किलोग्राम, तो ऐसा लिखेंगे, दिस इज द करेक्ट। 20 किलोग्राम्स नहीं लिखेंगे, ये गलत तरीका बेटा, है ना। तो ये दोनों क्या है? गलत तरीका बेटा, याद रखना अच्छे से। और ये क्या है? करेक्ट है। हमेशा जब भी हम मात्रकों के संकेतकों को एक वचन में लिखा जाता है बेटा, एक वचन में। ऐसा नहीं सुनो 10 है, ये तो बहुवचन है, एस लगा दो, ऐसा नहीं, इसका मीनिंग बदल जाता है बेटा फिजिक्स में। ये आपको ध्यान है। क्लियर? ठीक है बेटा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा? मात्रकों के संकेतकों के आगे, मात्रकों के संकेतकों के आगे कोई विराम चिन्ह नहीं लगाना है बेटा, कोई विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता है। जैसे मेरे को लिखना है 4 मीटर, तो मैं 4 मीटर ऐसा लिखूंगा, ऐसा नहीं लिखूंगा बेटा 4 मीटर डॉट, ऐसा नहीं लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? गलत, है ना। और ये क्या है? सही। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, इस तरीके से कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, है ना बेटा। ये आपको। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बेटा? मात्रकों का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते समय, मात्रकों का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते समय समस्त अक्षर छोटे अक्षर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटे अक्षर होना चाहिए बेटा। ये देखिए, जैसे मात्रकों को पूरा नाम में लिखना चाहिए। जैसे मीटर है, तो मीटर को अगर हम पूरा लिखना है तो ऐसा लिखेंगे मीटर, ऐसा नहीं लिखेंगे बेटा मीटर, ये गलत तरीका, अंग्रेजी नहीं सीख रहे, है ना। एम्पियर, एम्पियर को अगर हम लिखना चाहते हैं पूरे अक्षर में तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे एम्पियर। अब यहाँ पर केवल सोचते लड़के अंग्रेजी का पहला लेटर कैपिटल होता है, इस तरह अंग्रेजी भाषा नहीं लिख रहे बेटा। हम क्या लिख रहे हैं? मात्रकों का पूरा नाम
अंग्रेजी में लिखते समय समस्त अक्षर छोटे होना चाहिए, ये सब छोटे छोटे होना चाहिए, उसको कैपिटल लेटर से शुरुआत नहीं करना बेटा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये 4 पॉइंट है बेटा, इसको आप अच्छे से याद रखना। एसआई मात्रकों को लिखते समय निम्न बातों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए उसके आगे बात चलते हैं बेटा, आगे टॉपिक देखते हैं ना इसी का। इसके आगे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बेटा क्या है ना, 10 की घातों के पूर्व लग्न। क्या लिखने जा रहा है बेटा, 10 की घातों के पूर्व लग्न। पूर्व लग्न को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, प्रीफिक्स, याद रखना है ना, प्रीफिक्स याद रखना। प्रीफिक्स का मतलब थोड़ा समझे बेटा, पूर्व लग्न मतलब किसी भी मात्रक के सामने जो लगता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा पूर्व लग्न। क्या, पूर्व लग्न। देखिएगा हम बहुत बार अपन यूटिलाइज करेंगे तो याद रखना है ना, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लगन से पहले पूर्व लग्न, है ना। जैसे आपने सुना होगा बेटा, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, प्री मेडिकल टेस्ट, प्री नर्सरी क्लास, सब इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर से पहले को क्या बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, है ना। नर्सरी क्लास से पहले को क्या बोलते हैं, प्री नर्सरी क्लास। मेडिकल एग्जाम में सेलेक्ट होने से पहले जो एंट्रेंस है तो उसको क्या बोलते हैं, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल टेस्ट। उसी प्रकार इंजीनियरिंग का देते हैं तो क्या बोलते हैं, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान। चलिए बेटा, इसको हम कैसे समझते हैं, एक टेबल की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा ना अच्छे से। ये हम एक टेबल बना लेते हैं बेटा यहाँ पर, है ना। चलिए ठीक, तो पहला हम टेबल के पहले कॉलम में क्या लिखते हैं बेटा, 10 की घात, 10 की घात, ये आगे बेटा 10 की घात, है ना। दूसरा लिख देते हैं अपन लोग पूर्व लग्न, पूर्व लग्न जिसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। और तीसरे कॉलम में आ गया बेटा संकेत, संकेत, ठीक है। ये देखिए, क्लियर बेटा, है ना। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको ध्यान। तो इस कॉलम की सहायता से अपन समझेंगे बेटा, है ना। ये आपको ध्यान रखें। चलिए शुरू करें। पहला लेते हैं बेटा अपन लोग क्या, 10 की घात -1। 10 की घात -1 को बोलते हैं बेटा डेसी, डेसी। और इसका संकेत लिखते हैं बेटा डी। 10 की घात -2 सेंटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सेंटी, है ना। और इसका संकेत क्या लिखते हैं, स्मॉल सी। 10 की घात -3 मिली, इसका संकेत स्मॉल ए, ठीक है। 10 की घात -6 माइक्रो, और इसको संकेत क्या बेटा, म्यू। 10 की घात -9 नैनो, है ना, स्मॉल एन। 10 की घात -12 -12 ना बेटा, याद रखना, पीको, पीको, स्मॉल पी, है ना। 10 की घात -15 इसको बोलते हैं बेटा फेमटो, और ये होता है स्मॉल एफ। 10 की घात -18 इसको बोलते हैं बेटा एक्टो, इसको बोलते हैं स्मॉल ए, याद रखना, ठीक है। इनके सारे उच्चारण कैसे बेटा, ये स्मॉल उच्चारण, बहुत छोटे छोटे उच्चारण है। क्या बेटा, बहुत ही छोटे छोटे उच्चारण। देखिए डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, है ना, और एक्टो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो इनका उच्चारण क्या है, बहुत ही छोटे छोटे बेटा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। और ये हमको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए बेटा। अब इसी में आता प्लस वाले, क्या आते हैं बेटा, प्लस। ये देखिए प्लस को क्या बोलते हैं बेटा, है ना, याद रखना, प्लस को क्या बोलते हैं, क्लियर बेटा, ये आपको ध्यान रखना। तो जब हम प्लस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 की घात 1 इसको बोलते बेटा डेका, इसका सिंबल होता है बेटा DA, याद रखना है। 10 की घात 2 हेक्टो, हेक्टो, हेक्टो,
इसको लिखते हैं स्मॉल एच। 10 की घात 3 किलो स्मॉल के। 10 की घात 6 मेगा कैपिटल एम बेटा, याद रखना है ये सब कैपिटल एम, ये सब छोटा छोटा। 10 की घात 9 गीगा, इसको लिखते हैं कैपिटल जी। 10 की घात 12 तेरह मत बोल देना, टेरा है टी। 10 की घात 15 पेटा कैपिटल पी। 10 की घात 18 हेक्सा कैपिटल ई। ठीक है, तो यहां से देखो बेटा ये जो लेटर्स है सारे, ये वाले जितने एम से यहां तक पूरे कैपिटल लेटर में बेटा। ये केवल आपको याद रखने के लिए बताया ना, कैपिटल में याद रख, ऐसा कुछ एरर नहीं लगाना है आपको। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। तो ये हमको प्रीफिक्स याद हो गया बेटा, प्लस में भी है माइनस में भी है ना, आपको इसको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपको। अब इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, इसका एग्जांपल क्या है देखिए, जो हमारे दैनिक जीवन में आता है बेटा, जो सबसे फेमस है बेटा, जो बार बार आपको यूज होगा, पहले वो वाला बता देता हूं। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर पूरा लिख देता बेटा, मिलीमीटर है ना, 1 मिलीमीटर, ये देखिए है ना, ये बहुत फेमस बेटा, बार बार यूज होता है ना 1 मिलीमीटर। इसको हम लिखते हैं कैसे, सिंबल में mm ऐसा बोल देते हैं। मिली मतलब कितना होता है देखो, मिली मतलब 10 की घात -3, अभी बताया था 10 की घात -3 मीटर। तो सॉल्व कर देंगे कितना है, 10 की घात -3 मीटर, इस तरीके। अब ये देखिए बेटा है ना, यहां पर आपको क्लियर हो गया मिलीमीटर। दूसरा आता है बेटा 1 नैनोमीटर, नैनो, चलो सेकेंड ले लेते हैं, नैनो सेकेंड। ठीक, तो नैनो बस कैसे लिखेंगे, एन का छोटा सिंबल, नैनो इससे पहले वाले टेबल में था, सेकेंड एस। तो 1 नैनो मतलब 1 गुणी 10 की घात -9, नैनो, नैन का मतलब कितना, 10 की घात -9, प्रीफिक्स है ना बेटा, मात्रा के जो पहले लगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, पूर्व लग्न, ये आपको है। और ये आ जाएगा सेकेंड, तो 10 की घात -9 सेकेंड। ठीक है, 1 माइक्रोवोल्ट, क्या लिखा बेटा, 1 माइक्रोवोल्ट, ये देखिए। तो माइक्रो का सिंबल क्या था, अभी बताया था म्यू। वोल्ट का लिखते हैं बेटा कैपिटल वी, है ना, याद रखना। 1 गुणी 10 की घात -6 वोल्ट, और इसी को हल कर देते हैं -6 वोल्ट। ठीक, ये आपको। तो इस तरीके से हमको यूटिलाइज कर सकते हैं बेटा। और कुछ लिख देते, और लिख सकते हैं, एक और लेने माने तो चलिए एक और लिख देता बेटा, 1 मेगा हर्ट्ज, है ना, 1 मेगा हर्ट्ज। मेगा मतलब कितना था बेटा, 10 की घात 6, और ये हर्ट्ज, तो 10 की घात 6 हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, पूर्व लग्न। क्या हो गया बेटा, पूर्व लग्न। ये सब बार बार न्यूमेरिकल बनाते समय काम आता है बेटा, सबका मतलब हमको यूटिलाइज करना है ना। अगर आपको ये सब पूर्व लग्न नहीं याद रहेगा तो आप इन सबका मतलब भी नहीं समझ पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, फिर हमको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत तकलीफ होगा बेटा। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत ही मस्त भी बेटा। अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल का, हमको तो वहां पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है बेटा, तो हम न्यूमेरिकल में फिर क्या हो जाएगा, हम बहुत कमजोर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, हमको डर लगने लगे, अरे ये सब संकेत कहां से आ जाता है, यूज नहीं करना आता हमको, ऐसा लगे। ठीक है, तो हमको एवरीथिंग पढ़ना है बेटा, एवरीथिंग, है ना, हर चीज पढ़ना है, हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। क्लियर, चलिए बेटा। इसी प्रकार जो हमको और यूज होगा बेटा फिजिक्स में, वो क्या है, ग्रीक अक्षर। क्या होगा बेटा, ग्रीक अक्षर, है ना। अंग्रेजी अक्षर तो हम यूज करते ही बेटा सिंबल के रूप में, है ना। उसी प्रकार हमको ग्रीक अक्षर को भी यूज करना है बेटा, उसके बारे में भी हमारी समझ होनी चाहिए कि एक ग्रीक अक्षर है। जैसे देखिए, कुछ ग्रीक अक्षर से आप परिचित होंगे पहले से ही, और कुछ नए जो ग्रीक अक्षर है मैं आपको बता देता हूं बेटा। ठीक है, ये देखिए, पहला आता है ग्रीक अक्षर में अल्फा, बहुत फेमस वर्ड है बेटा, अल्फा, बीटा, गामा, है ना। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे बेटा, अल्फा बीटा गामा, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में, है ना, अल्फा एमिशन, है ना, बीटा डीके, गामा डीके। ठीक है, ये बेटा डेल्टा, क्या है, डेल्टा। ठीक है बेटा, ये डेल्टा है। ठीक है, ये एक नया वर्ड आपको बता रहा बेटा, एप्सिलॉन,
ये 12वीं में बहुत यूज होगा बेटा फिजिक्स में। क्या पढ़ते हैं इसको? एप्सिलॉन, याद रखना एप्सिलॉन, है ना? ठीक है, ये क्या है? एप्सिलॉन, बहुत यूज होगा बेटा 12वीं में फिजिक्स में, है ना? फिर आता है ईटा, ईटा एन का बड़ा भाई ईटा, है ना? उसको मूंछ को पकड़ के नीचे तक खींच दिए। और ये क्या बेटा? थीटा, अब तो फेमस है, तो जानते हो, बार बार आप मैथ्स में यूज किए होगे, इतना डिग्री निकाले होगे। इसको बोलते हैं बेटा फाई, क्या बोलते हैं? फाई, ठीक है। एक और वर्ड देखो बेटा, ये है साई, इसको क्या बोलते हैं बेटा? साई, ठीक है। ये देखो बेटा म्यू, ये क्या है बेटा? म्यू, ये आपको ध्यान। और इसी का एक और आता है इसी प्रकार का उच्चारण, जिसको बोलते हैं प्यार से न्यू, ये क्या है? न्यू, ठीक है बेटा। ये सिग्मा, सिग्मा के दो सिग्मा है बेटा, याद रखना, सिग्मा, ना? ये देखो, ये सिग्मा है बेटा, ठीक। एक यूज होगा मैथ्स में जो बार बार, इसको बोलते हैं बेटा आयोटा, क्या बोलते हैं? आयोटा, आई मतलब बोलते हैं ना, आयोटा ग्रीक अक्षर ना बेटा, ये याद रखना। लैम्डा, ये भी आप परिचित होंगे बेटा मेरे ख्याल से। एक और परिचित वर्ड आप जानते होंगे, पाई, क्या है ये? पाई, ठीक है। और ले लेते नया वर्ड, रो, ये नया है बेटा आपके बिल्कुल भी, रो, है ना? हो सकता है आप विद्युत धारा में पढ़ोगे, रो, ठीक है। एक और वर्ड आता है नया आपके लिए, आयोटा, आयोटा हो गया। और इसको क्या बोलते हैं? टाउ, क्या बोलते हैं? टाउ। शक्ति कपूर क्या बोलता था बेटा? पुराने पिक्चर देखोगे तो आऊ, और ये क्या बेटा? टाऊ, है ना? ये आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा काई, क्या बोलते हैं बेटा? काई, क्या बोलते हैं? काई। और ये क्या बेटा? ओमेगा, ओमेगा, याद है ना? ओमेगा, ठीक है ना? डब्ल्यू टाइप का दिखता है, लेकिन रियल में क्या है? ओमेगा बेटा। एक और नया वर्ड ले लेते हैं, है ना? ये जीटा, जीटा, याद रखना, ठीक है। तो ये सारे ग्रीक लेटर से बेटा अच्छे से आप परिचित हो जाइए। चलिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, अल्फा, बीटा, गामा, मेरे साथ बोलो बेटा। डेल्टा, एप्सिलॉन, ईटा, थीटा, फाई, साई, म्यू, न्यू, सिग्मा, आयोटा, लैम्डा, पाई, रो, टाउ, काई, ओमेगा, जीटा, जीटा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे क्या ग्रीक अक्षर। तो ये ग्रीक अक्षर को भी याद करना बेटा, अच्छे से न्यूमराइज करना है, जैसे कि मेरे को याद है वैसी आपको भी याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए, है ना? एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं बेटा यहीं पास, ठीक है। क्या लेने वाला बेटा? एक छोटा सा टॉपिक, उसका नाम है बेटा वैज्ञानिक अंकन। ये देखिए बेटा, वैज्ञानिक अंकन पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति भी बोलते हैं इसी को। इसी का एक और नाम बोलते हैं बेटा, है ना? 10 के घातांक, 10 के घातांक में संक्षिप्तीकरण, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। तो 10 के घातांक में संक्षिप्तीकरण या वैज्ञानिक अंकन पद्धति, वैज्ञानिक अंकन पद्धति, है ना? वैज्ञानिक पद्धति भी लिखो, ऐसा भी बोल देते साधारण शब्दों में बेटा, वैज्ञानिक अंकन पद्धति, ठीक है। तो लिखते कैसे? इसमें जो संख्या होती है, अंकन मतलब अंक, है ना बेटा? तो यहां पर जो वैज्ञानिक पद्धति उसमें संख्या को हम लिखते कैसे बेटा? कोई भी आपको संख्या देगा तो आपको इसको ऐसा लिखना है, संख्या m गुणित 10 की घात x, ठीक है बेटा। ये सूत्र होता है वैज्ञानिक पद्धति में लिखने का, है ना? वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखने का, जहां m क्या बेटा? एक संख्या होगी। m क्या है? एक संख्या है, जिसका न्यूनतम मान कितना होगा? 1। वो अधिकतम मान क्या होगा बेटा? अधिकतम मान 10 से कम, 10 से कम होता है, ठीक है बेटा, याद रहेगा। क्या फिर से बताऊं? m एक संख्या है जिसका न्यूनतम मान 1, वो अधिकतम मान 10 से कम होता है, 10 से कम होता है। x क्या है बेटा? 10 की घात है ना? लेकिन x क्या है? धनात्मक,
धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक क्या है? संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं ना बेटा, ताकि समझ में आए। जैसे आपको लिखते हैं 48000, इसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखो। हमने बताया था संख्या क्या होना चाहिए, 1 और 10 के बीच। तो क्या लिखेंगे? 4.8 गुणित 10 की घात 1, 2, 3 और दशमलव लगा दिए बेटा 4, ये 4 आ जाएगा, है ना। ऐसा हम मान लो लिखते हैं 2300, तो हम इसको लिखेंगे 2.3 गुणित 10 की घात 2, ऐसा लिख सकते हैं। देख लीजिए अच्छे से, क्लियर बेटा। और उदाहरण ले लें, ये देखिए 0.026 मीटर, ऐसा भी दे सकते हैं बेटा। हम इसको लिखेंगे 2.6 इंटू, देखो दो पॉइंट को कितने से लिखा, 1, 2 तो -2, और यूनिट क्या बेटा? मीटर, तो मीटर, है ना। इसीलिए आप देखो जो भी स्टैंडर्ड डाटा आपने याद किया बेटा, वो सब हमने वैज्ञानिक अंकन पद्धति में तो रखे हैं। स्टैंडर्ड मान, जैसे देखो आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, बोलो बेटा किसी याद है तो? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सब हम वैज्ञानिक पद्धति में याद किए बेटा। देखो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, याद आया? इलेक्ट्रॉन का आवेश, है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश, है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना लिखते? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये देखो सब स्टैंडर्ड मान हम कैसे याद करके रखिए? वैज्ञानिक अंकन पद्धति में, बस आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो बहुत छोटा सा पॉइंट है, बस ये ध्यान रखना है। कोई भी संख्या दे, संख्या बराबर क्या लिखेंगे? m गुणित 10 की घात x, है ना। m क्या है? एक संख्या होती है जिसका न्यूनतम मान 1 और अधिकतम मान 10 से कम होती है बेटा। x क्या है? 10 की घात है, और यह धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है, यह आपको ध्यान रखना। क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये हमने मान रखा है ना, यहाँ पर याद ध्यान रखना, यहाँ हमने सब मान रखा। वैसे तो आपको जानते हो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कैसा होता है? निगेटिव नेचर का होता है। हम माइनस भी लगा सकते हैं, है ना, लेकिन हमारा उद्देश्य अभी हमको ये नहीं, हमको क्या करना था, केवल आपको ये समझ विकसित करना था कि उसका जो मान है वो किस तरीके से लिखते बेटा। ठीक है, क्लियर? तो बेटा आज का क्लास हम समाप्त करते बेटा। अपने सारे दोस्तों को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूला करिए बेटा, है ना। उससे हमको एनर्जी मिलता है बेटा आपकी, है ना, आपके